लेट्स सपोज ये अर्थ है और सर ये अर्थ जो है अपने एक्सिस पे ओमेगा से रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है सर? ओमेगा जितने एंगुलर वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ठीक है, राइट। अब ध्यान से देखो, तो लॉजिकली सोचो कि लेट्स सपोज मैंने कोई पॉइंट लिया, लेट्स सपोज ये मैंने कोई पॉइंट लिया, या फिर मैंने अपने आप को, मैं खुद गया और मैं इस पॉइंट पे खड़ा हो गया। मैं सर सूरज यहाँ पे खड़ा हो गया। ठीक है, सूरज से, सन से कंफ्यूज मत होना। लेट्स सपोज कोई और नाम ले लेते हैं, लेट्स सपोज शुक्ला। ठीक है, शुक्ला जी जो है यहाँ पे क्या हो गए? जाके खड़े हो गए। ठीक है, शुक्ला जी ये खड़े हो गए। ठीक है, अब सोच के देखो सर, अगर इसका मास m है, इसका रेडियस r है ना, तो सर यहां से यहां तक का जहां पे शुक्ला जी खड़े, ये रेडियस कितना होगा सर? ये r होगा। ठीक है, और लेट सपोज ये एंगल कितना है? थीटा है। लेट सपोज एंगल कितना है? थीटा है। अब एक चीज बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एंगल बन रहा है ये किससे बन रहा है सर? ये इक्वेटर से बन रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, ये हमें ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है कि सर ये एंगल किससे बन रहा है? इक्वेटर से बन रहा है, याद रखना है। ठीक है, अब सोच के देखो कि सर ये जो अर्थ है ना, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, घूम रहा है। शुक्ला जी यहाँ पर है तो शुक्ला जी भी ऐसे घूमेंगे। शुक्ला जी का पाथ देखो कैसा है। शुक्ला जी का पाथ कैसा है सर? वो सर्कुलर लग रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है सर्कुलर, क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है सर। शुक्ला जी इस तरीके से घूमेंगे, इस तरीके से घूमेंगे। तो शुक्ला जी जो है अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं तो उनके, शुक्ला जी के बाहर की तरफ क्या लगेगा? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी सर? दैट शुड बी इक्वल टू mv² अपॉन r, है ना। इस लेट्स सपोज इस सर्कल का रेडियस क्या है? r, क्योंकि इसमें मैं स्फीयर का रेडियस तो नहीं ले सकता, वो इस सर्कल के रिस्पेक्ट में ही तो घूम रहे हैं, तो इसलिए क्या आएगा? स्मॉल r। ठीक है, अब सोच के देखो कि सर हमें v की वैल्यू तो नहीं पता, बट हमें पता है v की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू r, है ना। रोटेशन में हमें पता है v की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा इंटू r। तो सर ये आ गया m इंटू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r। सर r ने r को मार दिया तो आ गया m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब सर ये जो नया सर्कल बना है जिसपे शुक्ला जी सर्कल के रिस्पेक्ट में घूम रहे हैं, उसका रेडियस हमें पता ही नहीं है, बट हमें अर्थ का तो पता है। तो क्या मैं रिलेशन फाइंड कर सकता हूँ? तो मैं बिल्कुल कर सकते हैं। सर ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, राइट, है ना। और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, तो सर कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। ठीक है, सोच लो, सही है बिल्कुल। कॉस थीटा ये आपका थीटा है, तो सर ये थीटा हुआ, तो थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सर जो r की वैल्यू आएगी वो आ रही r cos थीटा, है ना। क्या आ रही है? r cos थीटा। देख लेना, कोई आप कोई गड़बड़ ना करो मैं, और आई एम श्योर आप, ये बिल्कुल ऐसा मेथड है जो आपको एकदम आसानी से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो सर ये आ गया m ओमेगा स्क्वायर इनटू में, है ना, इनटू में अभी r ही रखो, उसको बाद में अपन लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। तो ध्यान से देखो सर, हमें पता है ये जो शुक्ला जी खड़े हैं यहाँ पे, इन पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लगेगा ही, ग्रेविटी अपना कमाल दिखाएगा ही। और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है वो कहाँ लगता है सर? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। किसके सेंटर पे सर? अर्थ के सेंटर पे। तो ये रहा अर्थ का सेंटर, तो सर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा वो इधर लगेगा सर, mg। यस और नो? यस और नो? सर ये लगेगा mg शुक्ला जी पे, कितना लगेगा सर? mg लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो सर, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, क्यों ना मैं इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर दूं, है ना। तो मैंने क्या किया सर, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, तो मैंने इसका कंपोनेंट ले लिया। तो कंपोनेंट क्या लूंगा मैं सर? ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर शुक्ला जी को यहाँ पे टिके रहना है तो क्या होना पड़ेगा? इन दोनों फोर्सेस को इक्वल होना पड़ेगा। m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू mg, दैट इज मैंडेटरी, ये होना ही होगा, है ना, है ना, क्लियर, है ना, माइनस में mg, है ना। और अगर मुझे यहाँ पे शुक्ला जी पे अगेन आई एम रिपीटिंग, शुक्ला जी पे अगर कोई भी एक्सेलरेशन लग रहा है तो सर आंसर आएगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू m इंटू g इफेक्टिव, मतलब उनका एक्सेलरेशन कितना है, या फिर उनका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना है, तो सर वो इतना है ना। ये वही चीज है ना सर, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इज इक्वल टू ma। ये क्या है? इसका एक्सेलरेशन, शुक्ला जी का एक्सेलरेशन, उनका एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन दिस केस। सर m ने m को मार दिया, तो सर जो g इफेक्टिव की वैल्यू आ रही है वो आ रही है g माइनस ओमेगा स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है ना। अच्छा, ये cos थीटा भी था, अपन ने यहाँ पे लिखना छोड़ दिया, ये आएगा क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट लिया था, तो ये आएगा cos थीटा, तो ये आएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। तो सर g इफेक्टिव की वैल्यू आ रही है g माइनस ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू कितनी है? कैपिटल R cos थीटा, तो ये आ गया r cos स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। शुक्ला जी को यहाँ पे खड़ा था, शुक्ला जी के ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेंटर की तरफ लगा और इस तरफ लग रहा था उनको क्या, इस जिस सर्कल के रिस्पेक्ट में घूम रहे हैं उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैंने जो है कंपोनेंट लिया, क्यों लिया, क्योंकि सर मुझे ये इक्वेटर से एंगल पता था, थीटा था, तो ये आ गया एम वी स्क्वायर अपॉन या आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, फिर आर और कैपिटल आर में रिलेशन निकाला, वैल्यू पुट करा और मुझे क्या मिला, जी इफेक्टिव की वैल्यू। तो तीनों, चाहे डेप्थ हो, चाहे हाइट हो, चाहे रोटेशन हो, बिल्कुल हमें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और इसके क्वेश्चन अगर आप गलत करके आ रहे हो जेई के, नीट के एग्जाम में, एडवांस के एग्जाम में, तो आप यू आर एक्चुअली कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है। मतलब सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आता है इसका, कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं आता, ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल। अब मैं अगर आपसे पूछूं, दो केसेस बना लूं, पहला केस है क्या कि सर अगर मैं पोल की बात करूं कि पोल पे कितना होगा जी इफेक्टिव की वैल्यू, तो अगर मैंने शुक्ला जी को पोल पे खड़ा कर दिया, पोल पे खड़ा कर दिया शुक्ला जी को, तो ध्यान से देखो सर, ये जो एंगल हो गया ये कितना हो गया सर, 90 हो गया। तो सर cos 90 कितना होता है, 0, तो जी इफेक्टिव वैल्यू जी होती है, मैंने पहले ही बताया कि पोल पे कितना होता है, जीपी की वैल्यू जी होता है, 9.8 होता है। अब बात करते हैं सर इक्वेटर पे, अगर शुक्ला जी को मैंने कहाँ खड़ा कर दिया सर, इक्वेटर पे खड़ा कर दिया, तो आप खुद सोचो सर, शुक्ला जी का जो एंगल है वो कितना है सर, इस बार 0 है, शुक्ला जी का एंगल 0 है, तो सर जो जी इफेक्टिव की वैल्यू है वो आ रही है इस बार जी माइनस में ओमेगा स्क्वायर इनटू आर ओनली, जी माइनस में ओमेगा स्क्वायर इनटू आर ओनली, राइट, ठीक है। तो ये दोनों केसेस भी हमें पता होना चाहिए, जिसपे से क्वेश्चंस बनते हैं, मोर और लेस क्वेश्चन इन पर बनते हैं, ठीक है। Hello everyone, my name is Suraj Gupta. I'm teacher and founder at Trio Teachers. If you like this video, then do like, share and subscribe our channel for such educational content. Thank you so much for watching our video. Thank you.